यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। बड़ों को प्रणाम, दोस्तों को नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आप सभी का मैं शोभा यादव अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और स्वयं को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने और इस स्वर्णिम अवसर का साक्षी बनने की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। दोस्तों, आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे कि क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्यों मनाया जा रहा है, इसकी समयावधि क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य क्या हैं, तथा इसके साथ ही हम नज़र डालेंगे 75 वर्षों में भारत के बदले परिदृश्य पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। देश को यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। असंख्य देश प्रेमियों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी नसीब हुई। अतः यह आज़ादी सभी देशवासियों के लिए बहुमूल्य है। इसी बहुमूल्य आज़ादी के वर्षों के जश्न का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश भर में यह जश्न एक उत्सव की भांति मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चला रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले ही 12 मार्च 2021 को शुरू किया था, क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके साथियों ने नमक पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लगाए गए कर के विरोध में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। यह यात्रा 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की थी, साबरमती आश्रम से डांडी तक। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई, जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को 8:30 पर ब्रिटिश राज नमक कानून को तोड़ा, तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया। 2021 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की थी। इस महोत्सव के कार्यक्रम वर्ष 2023 तक चलेंगे, यानी कि प्रथम महोत्सव 15 अगस्त 2021 को मनाया गया। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को भी यह महोत्सव मनाया जाएगा और अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देना है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश पर जान न्यौछावर की, परंतु हम कुछ ही देश प्रेमियों के नाम को जानते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए देश उन गुमनाम नायकों को ढूंढकर उनकी वीर गाथाएं सबके सामने लाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बीते 75 सालों पर विचार, 75 सालों पर उपलब्धियां, 75 सालों पर एक्शन और 75 सालों पर संकल्प शामिल है, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इस आयोजन के माध्यम से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी वीर सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत,
आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक देशवासी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखेंगे। इस महोत्सव ने हमें यह अवसर दिया है कि हम देशवासी अपनी कमजोरियों को जानें, उनका आकलन करें, मगर उससे लज्जित ना हो। आत्मसम्मान से आगे बढ़ें। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक विरासत है जो हमें ऊंची उड़ान देने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। इसलिए यह आशा की जाती है कि यह महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आज़ादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए एक आदर्श समाज की रचना की प्रेरणा देगा। आज देश में निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं। एक नई सभ्यता, नई संस्कृति करवट ले रही है। नए राजनीतिक मूल्य और नए विचार लिए हुए आज़ाद मुल्क की एक ऐसी गाथा लिखी जा रही है जिसके फलस्वरूप देश सशक्त होने लगा है। न केवल भीतरी परिवेश में बल्कि दुनिया की नज़रों में भी भारत अपनी एक स्वतंत्र पहचान लेकर उपस्थित है। माना कि कुछ खामियां अभी भी अस्तित्व बनाए हुए हैं, परंतु उन खामियों से भी बेहतर तरीके से निपटने के प्रयास जारी हैं। अगर देश इसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक पहचान लिए आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ता रहा तो अवश्य ही एक दिन भारत विश्व गुरु बनकर महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। इसके साथ ही मैं इस प्रस्तुति को अटल जी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों के साथ ही विराम देना चाहूँगी। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसमें ध्यान करें, जो खोया उसमें ध्यान करें। दोस्तों, एक निजी विचार आपसे साझा करना चाहूँगी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या एक सरकार, एक संस्था के नहीं है, बल्कि यह तो हम सब भारतवासियों का साझा पर्व है। हमें किसी राजनीतिक भावना का शिकार होकर इनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात किसी राजनीतिक गुट विशेष की नहीं, बल्कि यह तो हमारे भारत देश की बात है। इसके साथ ही दोस्तों, लगे हाथ अपनी सोशल साइट्स को भी 3 रंगों से रंग दें आप भी। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलता है हम लोगों को। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।